हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था कि आपको पूरा मैंने समझाया था कि पॉलिटिकल साइंस का फाइनल एग्जाम किस किस पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, जिसके अंदर सेक्शन ए था, बी था, सी था, डी था, ई था। ठीक है, कोई डाउट नहीं था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, ये प्रॉब्लम आएगी जो सेक्शन ए जो हमारा होगा 12 मार्क्स का, वो 12 मार्क्स में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो जी, सेक्शन ए जो होगा 12 मार्क्स का होगा। इसके अंदर जो ये जो है ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन जो आएंगे इस टाइप का आएगा सेक्शन ए, जिसके अंदर फिल द ब्लैंक्स होगा, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ट्रू एंड फॉल्स एंड अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो देखो फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स के अंदर एक आपको ब्लैंक दे रखा होगा और चार ऑप्शन दिए होंगे और चार ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। ठीक है, एमसीक्यूज आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेटमेंट दी होगी, क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके अंदर चार ऑप्शन होंगे और वहां पे से आपको क्लिक करना होगा। असर्शन, रीजन, ठीक है, अभी बताऊंगा असर्शन रीजन को, पहले ये समझा देता हूं। फिर ट्रू एंड फॉल्स, तो एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, ठीक है, और फिर चार ऑप्शन होंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये इसका मतलब है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, इनको अकॉर्डिंग टू द डेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इवेंट, उसके अकॉर्डिंग इसको एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होगा। ये भी ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करना होगा। ठीक है, मेन आता है ये होगा, ये एक्चुअल में जो असर्शन रीजन वाला है, ये एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है जो आप देखते होंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है, उसमें रीजनिंग एक टॉपिक है और इस टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए सीबीएसई ने ये चीज ऐड कर रखी है। तो ये आपका ठीक है असर्शन वाला रीजन। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रहा असर्शन वाला एग्जांपल मैं करा देता हूं। असर्शन जो ए है, इसके अंदर क्या कर रखा है, ये क्या एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, फिर रीजन दे रखा होगा और उस रीजन में भी एक क्या कर रखी होगी, एक स्टेटमेंट दे रखी होगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आएंगे आपके पास चार। इन ऑप्शन में क्या कहना है, वो पहला कहेगा कि बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही क्या है, ट्रू है, और जो आर है, ये वाला रीजन जो है, ये क्या कर रहा है, इसको बेटर तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसकी। ठीक है, बी पार्ट में कहेगा बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। सी में क्या होगा, ए इज ट्रू, ए सही है बट आर इज फॉल्स, और नेक्स्ट जो डी ऑप्शन जो होगा वो कहेगा ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए कर लेते हैं हम। एग्जांपल में देखो असर्शन में क्या रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये एक बहुत ही पावरफुल एडवाइजर बन चुके हैं, ठीक है, कंट्रीज के लिए, और ये क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किनको, कंट्रीज को, ठीक है, फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, इसके लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं कंट्रीज को। रीजन में कह रहा है द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेड द इमरजेंसी ऑफ द मैनी न्यू कंट्रीज। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, ये सोवियत ब्लॉक का दे रखा है कि एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक का मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पे। देखो पहला अगर ऑप्शन देखते हैं, वो ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों ट्रू हैं और जो आरएस की बेटर एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो देखो कि ट्रू तो है, ठीक है, ये मानते हैं असर्शन भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, ये अपनी जगह ठीक है स्टेटमेंट, ये अपनी जगह स्टेटमेंट ठीक है। अब देखना है कि क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, नहीं, ये नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं करेगा, आंसर सही आएगा, अभी बता दो क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि ट्रू तो है लेकिन आर क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन के आर क्या कर रहा है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका सी को देखते हैं, बी बात करता हूं, सी को देखते हैं, या पहले चलो बी को देख लेते हैं। बी में क्या कर रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमारा तो आंसर तो होगा ये वाला। ठीक है, अब देखो कैसे, इसके अंदर आपका जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में बता रखा है कि क्या करता है, एक पावरफुल एडवाइजर बन चुका है ये, और लोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंट्रीज को, किन के लिए, द ट्रांजिशन ऑफ द कैपिटलिज्म।
और सेकंड में आपका क्या कह रहा है, सोवियत यूनियन के ब्लॉक के बारे में बता रखा है। तो दोनों ठीक तो है, ये सोवियत यूनियन अपनी जगह ठीक है और ये आपका इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह ठीक है, बट आर जो है इसकी ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ये आपने अलग फील्ड की बात कर रहा है, ये अपने अलग फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो आप देखो कैसे, अब सी ऑप्शन में देखते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ए तो सही है, आर गलत है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। अब वो क्या कर रहा है, डी ए इज ट्रू फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, इस टाइप के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही जो पार्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें एक्यूरेसी दिखाइए और एक्यूरेसी होने के बाद तो क्या होगा, आपके अच्छे मार्क्स आने जरूर आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सेक्शन डी के बारे में बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।